के ही हेतु रानी ऋषानि पर सत पानीपति निवारहि मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भाति निहारहि दो बासना रसना दशन बर मरम ठाहरु देखहि तुलसी नृपति भवताभ्यता बस काम कौतुक लेखहि। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं बढ़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भर होकर बसता और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल ब्रज और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए हैं। राजा डरते डरते अपने प्यारी कैकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकई को यह कुवेशता बुरा वेश कैसी खब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही है। राजा उसके पास जाकर कोमल बाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो? हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों को वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर उसे इस प्रकार हाथ झटकते और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कहराओ सुमुखी सुलोचन पिक वचने रामा कारण मोहि सुनाओ गज रामा गज गामिन। बार बार कहराओ सुमुखी सुलोचन पिक वचने कारण मोहि सुनाओ गज गामिन निज कोप कर। अनहित तोर प्रिया के किन्ना केहि दोई सिर केहि जमु चहलीन। कहूँ केहि रंग केहि करो नरेशु कहूँ केहि नृपनिका सौदेशु। सकऊँ तोरे अरि अमरऊ मारी काह कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोरे सुभाव बरोरु मनु तव आनंद चंद चकोरु। प्रिय प्राण सुत सर्वसु मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपटु करि तोहि भामिनी राम सपत सत मोहि। बिहसी मांगु मन भावनि बाता भूषण सजहि मनोहर गाथा। घरि कु घरि समझी जिय देखो बेगी प्रिया परिहरहि कुवेशु। यह सुनि मन मुनि यह सुनि मन गुनि सपत बड़ी। बिहसी उठी मत मंद भूषण सजति बिलोकी मृगो। मनहु की राति निबंध सिया राम। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल वैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? कहा किस कंकाल को राजा का कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु अमर भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सखी के सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे बस में अधीन है। यदि मैं तुमसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देखे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे।
यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुण्य कहराओ हृदय जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी, भामिनी भयहु तोर मन भावा, घर घर नगद आनंद बधावा। राम ही देहु काले जुवराजु, सजय सुलोचन मंगल साजु। दल की उठ्यो सुने हृदय कठोरु, जन छुई गयो पाक बर तोरु। ऐसे हूँ पीर बिहसित गोय, चोर नारी जिमि प्रगति न रोय। लखही न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। यत विनीति निपुण नर नाहो, नारी चरित जल निधि अवगाँ। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुह मोरी। मांगू मांगू मैं मांगू पै कहूँ प्रिया, कबहु न देहु न ले। तेन कहूँ वरदान दुई, ते पावत संदेह सियाराम। अपने जी में कैकई को हृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलक होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनती उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती है, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लग सके, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। आने हुमर मराऊ हंसी कहे, तुम्हें कुहाब परम प्रिय आए। था तिरा की न मागे हुराऊं, बिसरी गया मोहि भोर सुभाऊं। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन बरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हूँ हम ही 2 सुजन दे हूँ, दुई के चारि मांगी मकुले हूँ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं पर बचन न जाय। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम होय कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाय, वेद पुराण विदित मनु गाय। तेहि पर राम शपथ करी आय, सुकृत सने आवधि रघुराय। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहगस पुला जन खोली। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुविहंग समाज। भिल्लन जिमि छाड़न चहती, बचन भयंकर बाज सियाराम। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचिया मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान करती है, समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनोजी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकई हंसकर बोली, मानो उसके कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षीबाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी।
राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भीलने की तरह कैकई अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। जय श्री राम।